ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 14 तारीख ਨੂੰ पेपर होया है। हिंदी के बारे में वार्तालाप करेंगे। हिंदी के बारे में जस्ट अपनी डिस्कशन करेंगे। 91 से लेके 120 तक जो प्रश्न आए थे, जस्ट हिंदी की बात करेंगे। उसके बाद हम ईवीएस का भी प्रयास करेंगे जैसे जैसे हमारे को समय मिलता है। जस्ट मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, इसको परमानेंट नहीं मानना, लेकिन लगभग आप मान सकते हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मानसिक जगत में परिवर्तन कैसा आया। मानसिक जगत में परिवर्तन कैसा आया मतलब मानसिक जो जगत है उसमें परिवर्तन बदलाव कैसे आ गया। हर मानव जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगा। जब मानव ने मन के विकास के लिए अपने मन के विकास के लिए भौतिक भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगा। यही लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार जब भी पैरा पढ़ो, कोई भी आगे भी कोई पैरा पढ़ोगे तो उसको हर एक शब्द को ध्यान में रखना है और फिर पढ़ना है कि आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। पूर्ण महत्व मतलब पूरा महत्व नहीं मिलता इसको, ठीक है जी। इसके बाद है, क्या मनुष्य ने अभी अपनी अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में कड़ी किसी बड़ी ताकत की मदद ली। हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां हैं। किसमें है? मानसिक दुनिया में अधिक खामियां हैं। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वह अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं तो उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर कर सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। सो आज इसमें हम खामियां शब्द है। खामियां शब्द मेरे हिसाब से आगत शब्द है, आगत, ठीक है जी। और देशज नहीं है, तद्भव नहीं है, तत्सम नहीं है, यह है आगत शब्द है। जो किसी और भाषा से आते हैं शायद उन्हें आगत शब्द बोलते हैं, ठीक है। तद्भव तो वो होते हैं, तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से त्यों के त्यों ले गए। तद्भव वो होते हैं जो किसी और भाषा से आके बदल गए हों। तो ये खामियां शब्द है। अंतर्निहित, अंतर्देश शब्द जैसे होता है, सिंपल शब्द होते हैं जो हम आप खुद यूज करते हैं। अंतर्निहित शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सन्निहित है, समाविष्ट है, समायोजित है, समायोजन कर लेना किसी चीज में, समाजना, एडजस्टमेंट कर लेना, बुनियाद। तो समाहित उत्तर नहीं है। आगत और समाहित आ चुके हैं। इनके आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक और मानसिक जगत में एक सी खामियां थी। देखो है, भौतिक जगत और मानसिक जगत की खामियों में लड़ाई शुरू हुई, मानसिक परिवर्तन होने लगे, ठीक है जी। आरंभिक दिनों में देखो आप, आरंभिक दिनों में है और यह आगे भी जारी रहेगी। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में यह बदलाव सापेक्ष ही था, ठीक है जी। क्या मनुष्य में अंतर्निहित खामियों के खिलाफ बड़ी ताकत ली? इन शुरुआती दिनों में भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी। तो दूसरा उत्तर आएगा, ठीक है जी। शुरुआती दिनों में यानी कि आरंभिक दिनों में, दूसरा उत्तर है भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक खामियां थी। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा? ये देखो, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगा। भौतिक और मानसिक दुनिया की खामोशियों के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई, मानव मन के विकास के कारण, मानव ने मन के विकास के लिए, बिल्कुल यही है, पहला उत्तर है। मानव मन के विकास करने के कारण, पहला उत्तर है 94 का पहला। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानव मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आनंद मार्ग के दर्शन, आनंद मार्ग, ये देखिए आप, आनंद मार्ग होगा यहाँ पे। खिलाफियों के खिलाफ गहन दर्शन को निष्कर्ष निकाला कि तो उसे ब्रह्मांड से रहता है कि अपनी खामियों को दूरी करने के लिए आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन का ज्ञान योग कहा गया है। ज्ञान योग आएगा इसका, तीसरा उत्तर है। भौतिक शब्द में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। मूल मतलब जो पहले लगता है, यानी कि उसे उपसर्ग टाइप भी कह सकते हैं। इसमें इसका उत्तर आएगा भौत जमा इक, भौतिक, यानी कि तीसरा उत्तर आएगा इसका भौतिक। मेरे हिसाब से भौतिक या दूसरा उत्तर आएगा, दूसरा आएगा, क्योंकि वो तो बड़ी ई की मात्रा होगी, भौतिक हो गया वो, भौतिक,
ठीक है, तो दूसरा उत्तर आएगा बौत जमा इक भूत जमा इक भौतिक। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है, देखो जी ये मैं जस्ट अपनी तौर से डिस्कशन कर रहा हूँ, मैंने कोई आंसर की नहीं मिलाई, मैं तो जस्ट पैरा पढ़ के आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, इसको पूर्णतः सत्य न माने, लेकिन ये है कि जिन्होंने मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला था, क्योंकि अभी तो मैंने पिछले 8 साल से पहले भी स्टडी नहीं की, तो मैंने जस्ट एक प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 30 में से 20 के प्लस इसमें जा सकते हैं मेरे सही। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मा की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मा और ऊर्जा। यह है ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मा की ऊर्जा नहीं है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आएगा। 97 का पहला है। आगे चलते 98 की, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को क्या पहचानने की जरूरत है? अपनी कमियों को दूर करने की, अपनी अक्षमताओं को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खोज करने के लिए। मनुष्य को, ये देखिए आप, मनुष्य को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सके। मनुष्य निष्कर्ष यदि वह अपनी मानसिक प्रवृत्तियों के एक दूसरे पर ठीक है जी, तो इसका उत्तर क्या आएगा आपके हिसाब से कि 98 कहाँ गया, ये रहा 98, अपने क्षमताओं को पहचानने, अपनी कमियों को दूर करने, अपनी क्षमताओं को ना तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की खोज करने, अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है सबसे बड़ी। मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है? ये है जी मन की स्थिति, मानसिक दुनिया से तात्पर्य है मन की स्थिति। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों को उत्तर सबसे उचित विकल्प का। जीवन अर्पण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। जीवन अर्पण, जीवन अर्पण अगर कर दें हम, लिए हुए पाता है, पाता कभी खोता कभी, आकाश निराशा से गिरा, कभी आकाश आशा निराशा से गिरा। आदमी कभी आशा होती है, कभी निराशा होती है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। गति मति न हो उब्रत, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। भी हमें चलते रहना चाहिए। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कभी खोना कभी पाना, कभी हंसना कभी रोना, कभी सोना कभी रोना, तो कभी आशा कभी निराशा। जीवन की विषम परिस्थितियों मतलब जब उल्ट परिस्थितियां चल रही हों, व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कभी खोना कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा, कभी सोना कभी रोना, में भी कभी सोना कभी रोना आएगा इसका उत्तर, जहां तक कि मेरे को सही लगता है, क्योंकि हंसना रोना चलता रहेगा, ये तो ऑपोजिट है। कभी खोना कभी पाना, ये भी चलता रहेगा। कभी सोना कभी रोना नहीं आएगा, डी उत्तर आएगा। समूह से शब्द भिन्न शब्द है, पाना खोना, हंसना रोना, आशा निराशा, भिन्न भिन्न शब्द अलग है, क्योंकि ये दोनों सेम है, और भिन्न भिन्न उत्तर आएगा इसका। कविता के भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं, सुख दुख सदा रहते हैं। ठीक है जी, बाकी जीवन अर्पण लियो, गतिमति न हो वृद्ध, इतना जलना हमारा काम है। सुख दुख रहते हैं जी, चाहे कितने भी दुख हो, मनुष्य को सदा शांत रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है जी, चाहे जितने भी सुख दुख हो, मनुष्य को अपने कार्य करते रहना चाहिए। आठों याम से तात्पर्य है 8 पहर, मेरे हिसाब से 8 पहर आएगा। जीवन कैसा है? आशा निराशा से घिरा हुआ। ठीक है जी, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उस चीजों के बारे में बोल पाता है जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाता है जो उनके तत्कालीन समय, तत्कालीन मतलब जो एट प्रेजेंट और स्थान में मौजूद नहीं है? विस्थापन, यादृच्छिकता, संरचना निर्भरता, वियोजन सामर्थ्य। आई थिंक यादृच्छिकता इज द राइट आंसर, यादृच्छिकता आएगा। 106 हो गए, अभी हम 107वां प्रश्न करते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोत्स्की के जेडपीडी के समान है? मॉनिटर परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर, प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, निवेश निवेश परिकल्पना। उत्तर आएगा मेरे हिसाब से उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। वे शब्द, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं। उत्पादक शब्द संपदा, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। मेरे हिसाब से यही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण क्या व्याकरण अनुबंध विधि का गुणधर्म नहीं है? प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरणिक नियमों की तुलना करना, ये नहीं है, बाकी सारे होंगे।
भाषा के प्रकारों और स्थानों नियमों पर अधिक ध्यान देना, ये नहीं है, पता नहीं, ये नहीं, मेरे को कन्फर्म नहीं है जी। पैसे मेरे हिसाब से पहला आएगा। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विचार विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किस प्रकार का, ये अधिसंज्ञान का उदाहरण है मेरे हिसाब से जी। अधिसंज्ञान यानी कि मेटा कोग्निशन वाला है या कुछ है। एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह है सामाजिक भाषिक चर, सामाजिक सांस्कृतिक चर, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर, सामाजिक प्रमाण। आई थिंक सामाजिक भाषिक चर हो सकता है या सामाजिक सांस्कृतिक भी हो सकता है, क्योंकि संस्कृति में अलग अलग होता है। सामाजिक भाषिक चर आएगा। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? अनुशंसा मतलब प्रशंसा करता है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में होनी चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर यही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई? बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं? बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं? बच्चे अकर्त मूल्य भाषा कैसे सीखते हैं? बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? आई थिंक बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं, ये आएगा। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? भाषाओं में साहित्य लिखा गया परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। भाषा और भाषिक रूप से भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से समान है। भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। भाषा और बोलियों के कोई सुप्रभाषित भाषिक अंतर नहीं है। तो पहला उत्तर आएगा शायद, भाषाओं में साहित्य लिखा गया परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती हैं। क्यूमेन की अंतर निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? आई थिंक प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतव्यक्ति कौशल। ये थोड़े से लंबे हैं जी, इनको थोड़ा सा हम बाकी बाद में डिस्कशन करेंगे। जस्ट अभी तो बच्चों के आए थे तो मैंने डिस्कशन किया, लेकिन जो मैंने पैरा करवाया वो लगभग सही है। जो ऊपर वाले पैरे स्टेंजे कराए ये थोड़ा सा दिमाग से करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने को तर्क संगत नहीं ठहराता? शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना बड़ी बड़ी इकाइयों को बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। शाब्दिक आई थिंक पहला ही उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ साथ पठन का लक्षण नहीं है? अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, विषय वस्तु आगे करना, अनुमान का घटना और विचारों को क्रम संयोजित करना, अब तक पढ़ी गई सामग्री को मानसिक रूप से सारांश करना। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रीडिंग का लक्षण नहीं है? रीडिंग, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, राइट। वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। बबलाना बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बबलाना। पाठ्य सामग्री बौद्धिकता के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। स्कीमिंग सरसरी तौर के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग बारीकी से, यही उत्तर आएगा मेरे हिसाब से, बाकी देख लेंगे। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं को, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ करते हैं तो भाषा का कौन सा कार्य है अधिक प्रयोग में? कल्पनाशीलता, सूचनात्मकता, खोजबीन, परख। मेरे हिसाब से कल्पनाशीलता आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीड, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। ये अभी प्रमाणित नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया उसमें से 20 के लगभग ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।